जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 29 मार्च 2023 को होने वाले कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के पेपर की। हाँ साथियों, अब तक आपके 2 पेपर हो चुके हैं, जिसमें आपने अभी तक हिंदी व इंग्लिश का पेपर दिया है, जो कि आपको पता होगा साथियों कि जो आपका पेपर है बुकलेट में होता है, यानी आपको क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे स्पेस छोड़ दिया जाता है। तो उसी प्रकार का साथियों आज के वीडियो में मैं पेपर लेकर आया हूं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सीधे आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, लास्ट तक एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, पूरे को सही से समझना है। ओके, ठीक है। पूर्णांक की बात करें, 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि 20 तो आपके सत्रांक होते हैं, यानी इंटरनल मार्क्स होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेज दिए जाते हैं। तो टोटल आपके 100 नंबर तैयार हो जाते हैं। और समय की बात करें, 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा पूरा पेपर करने के लिए। ओके, ठीक है। तो आइए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा खंड अ, जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं साथियों, ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 1 का पहला पॉइंट आता है, बोल रहा है भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत है। तो क्या है साथियों, यहाँ पे आपके अखबार की रिपोर्टें भी है, सरकारी दस्तावेज भी है और यात्रियों के संस्मरण भी है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर और क्वेश्चनों की बात करें, सेकंड बोल रहा है हमें, ध्यान से देखिए, जोधपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। तो जोधपुर में जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, किन के बीच हुआ था, याद रखिए, राम सिंह और भगत सिंह के मध्य। किन किन के मध्य साथियों, राम सिंह और भगत सिंह के मध्य। ओके, थर्ड बोल रहा है कि जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है अ वाला, वही एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। ओके, इसके बाद जो आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है, वह बोल रहा है राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के किस रेलवे मंडल में सम्मिलित है। तो किसमें साथियों, अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं आता तो ध्यान से वीडियो देखिए। इसमें आपका जो स ऑप्शन है साथियों, जयपुर रेलवे मंडल, वो एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिफ्थ बोल रहा है लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार क्या करती है। तो इसमें आपका स वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कानून बनाती है। ठीक है, इसके बाद 6 की बात करें, सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित है। तो कितने लक्ष्य साथियों, स वाला आपका इसमें राइट हो जाएगा, 17 लक्ष्य है। कितने, 17 लक्ष्य। याद रखिए, एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। सेकंड में हमें सम्मिलित करना है, तो चोरा चोरी कांड कब हुआ था, 1922 में। तो 1922 से आप इसे मैच कर देना। फिर वर्ली विद्रोह, तो ये हुआ था साथियों महाराष्ट्र में हुआ था ये। ठीक है, तो फिर है महात्मा गांधी, ये क्या थे, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध है। और ईवी रामास्वामी नायकर, ये स्वाभिमानी आंदोलन में सम्मिलित है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका मिलान हो जाएगा, मिलान कर देना। इसके बाद यहाँ पर जो आपको थर्ड फोर्थ क्वेश्चन मिलेंगे, ये रिक्त स्थान वाले मिलेंगे। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड बोल रहा है संविधान उन रिक्त स्थानों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर रिक्त स्थान अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, आदर्श और नागरिक। क्या हो जाएगा साथियों, आदर्श और नागरिक आपके इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, फिर फोर्थ है रिक्त स्थान का रिक्त स्थान महापौर कहलाता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिख देंगे साथियों नगर निगम और अध्यक्ष। फिर पढ़ के देखेंगे तो क्या होगा, नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है। ओके, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, कभी कभी रिक्त स्थान तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। प्रौद्योगिकी भी एक रिक्त स्थान संसाधन है। तो क्या हो जाएगा साथियों, फर्स्ट में आपका हो जाएगा प्राकृतिक पदार्थ और दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित। पढ़ के देखिए, आप समझ जाएंगे। सिक्स्थ की बात करें, आदिवासियों की भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार आप भर देंगे। इसके बाद 7 भी हमें रिक्त स्थान बोल रहा है, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर को मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर। ओके, तो इस प्रकार आप भर देना। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके निम्न प्रश्न, जो कि अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके लघुरात्मक प्रश्न, जो कि थोड़े बहुत बड़े होते हैं साथियों, ज्यादा नहीं होते। यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कारखाना की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो मैं आपको बताऊं साथियों, इसकी स्थापना की गई थी 1651 में। कब, 1651 में, हुगली नदी के किनारे। कहाँ पर, हुगली नदी के किनारे, याद रहेगा। 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री यानी कारखाने की स्थापना की गई थी। ओके, इसके बाद ये बोल रहा है, इसका सेकेंड ही पॉइंट, सोंग्रम संगमा द्वारा विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है, यह हुआ था साथियों 1906 में। कब हुआ था, 1906 में असम में हुआ था सोंग्रम संगमा द्वारा विद्रोह, 1906 में असम में। ठीक है, इसके बाद 9 का फर्स्ट बोल रहा है प्राच्यवाद के 2 घोर आलोचकों के नाम लिखिए।
तो मैं आपको नाम बता देता हूँ स्क्रीन पे। फर्स्ट हो जाएगा जेम्स मिल और सेकंड हो जाएगा थॉमस बेबींगटन मैकाले। कौन साथियों? थॉमस बेबींगटन मैकाले। ओके, नामों को एक दो बार पढ़िए, आपको सरल लगने लग जाएंगे। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट बोल रहा है छींट किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए। तो आप छींट में लिख देंगे भारत के रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़ों को छींट कहा जाता है। किन्हें साथियों? जो भारत के रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? छींट। ओके, इसके बाद ये 10वें की पहले की बात करें यानी 10 का फर्स्ट, वह बोल रहा है ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो क्या किया था साथियों? आप इसमें लिख देंगे ऐसे भारतीय जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था उनके हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने 1850 में एक नया कानून बनाया जिसके अनुसार उन्हें अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, ओके। सेकंड है वोट की खेती की जाने वाले कुछ क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो आप इसमें लिख देना साथियों उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में वोट खेती की जाती है। ओके, ठीक है, सिंपल सिंपल हो जाएंगे आपके छोटे। अब यहाँ पे 11 की बात करें, लो और अलो खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इस प्रकार का आंसर रहेगा, तो आप ये आंसर इसमें लिख देना। जिन धात्विक खनिज पदार्थों में लोह का अंश पाया जाता है उन्हें लोह खनिज कहा जाता है, जैसे लोह। और इसमें लिखेंगे अलोह में जिन धात्विक खनिजों में लोह का अंश नहीं पाया जाता उन्हें अलोह खनिज कहा जाता है, जैसे सोना, चांदी आदि। फिर इसमें लिखेंगे लोह खनिज में ये प्राय भूरे रंग के होते हैं, इन खनिजों का उपयोग इस्पात में होता है। और इसमें लिख देंगे ये विभिन्न रंगों के होते हैं और इन खनिजों का उपयोग विभिन्न कामों में किया जाता है। तो इस प्रकार से अंतर टाइप का आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर अंतर बताना है। तो किस प्रकार से अंतर आप इसमें लिख देंगे साथियों? पहला लिखेंगे इसके अंतर्गत खेतों पर परिवार के लोगों द्वारा जीवन निर्वाह हेतु फसलों का उत्पादन किया जाता है। और दूसरा लिख देंगे गहन कृषि में किसान छोटे खेतों पर अधिक श्रम व संसाधनों की सहायता से कई फसलें उत्पादित करता है। और भी अंतर आप इसमें लिख सकते हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। ठीक है ना साथियों? ओके, तो आप यहाँ से एग्जाम में लिख लेना। इसके बाद 13 क्वेश्चन की बात करें, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। तो आकार के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं, लघु आकार के उद्योग और वृहत आकार के उद्योग। लघु में आप लिख देंगे लघु आकार के उद्योगों में कम पूंजी तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है तथा उत्पादन की मात्रा भी कम होती है। उदाहरण के लिए रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रम उद्योग। ठीक है ना? ओके, और सेकंड आपका हो जाएगा वृहत आकार के उद्योग, जिसमें आप लिख देंगे इन उद्योगों में अधिक पूंजी व उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी की सहायता से भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, जैसे इस्पात उद्योग और ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है साथियों, इसके बाद आप इसमें नीचे आएंगे तो और भी आपको क्वेश्चन मिलेगा जो बोल रहा है राजस्थान में चलने वाली स्वास्थ्य संबंधी 2 योजनाओं के नाम लिखिए। सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा बोर्ड परीक्षा के पेपर में देखने को मिलेगा और आपके आएंगे 80 में से 80 नंबर, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना है। आप इसमें 2 योजनाओं के नाम लिख देंगे, आशा सहयोजिनी और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जाँच योजना। ठीक है, सेकेंड बोल रहा है राजस्थान सरकार द्वारा बुनकरों को किस रूप में सहायता दी जाती है। तो आप इसमें लिख देंगे राजस्थान सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्रों की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। ओके, फिर 15 क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान की चित्रकला की 3 शैलियों के नाम लिखिए। तो लिख देंगे जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली और कोटा बूंदी शैली। ओके, सेकंड वाला बोल रहा है राजस्थान के मैदानी भाग में जल घनत्व अधिक क्यों है। तो आप इसका सीधा सा आंसर लिख देंगे राजस्थान मैदानी क्षेत्र में जल घनत्व अधिक होने के कारण है कि कृषि के अनुकूल मैदानी परिस्थितियों का होना, जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, उद्योग, वाणिज्य और परिवहन की आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता। बहुत ही सिंपल से आंसर है साथियों, तो आप इनकी तैयारी कर लेना, फिर आपको मेरे द्वारा ये पेपर दे दिया जाएगा। 16 क्वेश्चन बोल रहा है एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के 2 उदाहरण है। तो आप इसमें लिख देंगे एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के उदाहरण। हिंदुओं में अनेक लोग जाति प्रथा आदि का विरोध करते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें सही ठहराते हैं। ठीक है, मुस्लिमों में प्रगतिशील लोग महिलाओं की शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता के अधिकार में पक्षधर है और रूढ़िवादी लोग इसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आंसर लिख देना। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करें तो आपको यहाँ पर 17, 18 क्वेश्चन मिल जाएंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 मिल जाएगा जिसमें आपको ये मानचित्र भरना होगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन रहेंगे। लगभग मैंने पेपर आपको सोल्व करा दिया है, फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पेपर चाहिए और भी मॉडल पेपर चाहिए कक्षा 8 के, तो अभी डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको मेरे द्वारा पेपर दे दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और भी कक्षा 8 के जो अन्य विषय हैं उनकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देवें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।